जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 28। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जब कोई योगी, जब कोई भगवत भक्त इस अध्याय में वर्णित विषय को भली भांति जान लेता है, तब उसे वेदों में, यज्ञों में, तपों में और दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं, वेदाध्ययन, यज्ञ, तप और दान से प्राप्त होने वाले जो पुण्य फल हैं, उन सब पुण्य फलों को वह प्राप्त कर लेता है और उन सब का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात वह उनसे भी श्रेष्ठ परम पद को प्राप्त होता है। वह उस आदि स्थान को प्राप्त होता है जो भगवत धाम कहलाता है, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने 7वें अध्याय में जिस समग्र रूप का वर्णन किया था, उसमें ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, इन 6 शब्दों का प्रयोग किया था। 8वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि ब्रह्म क्या होता है, अध्यात्म किसे कहते हैं, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा जाता है, अधिदैव किसे कहा गया है, अधियज्ञ कौन है और संयमित चित्त वाले व्यक्ति जीवन के अंतिम समय में, प्रयाण काल में भगवान को कैसे जान पाते हैं। इन सब प्रश्नों के उत्तर भगवान के मुख से सुनकर जब हम ये जान लेते हैं कि सब कुछ भगवत स्वरूप ही है, और जब हम ये जान लेते हैं कि भले ही भोग और ऐश्वर्यों की इच्छा रखने वाले ब्रह्मलोक तक ही क्यों न पहुंच जाएं, उन्हें वापस लौटकर संसार में आना पड़ता है, वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो पाते हैं। और जब हम ये भी जान लेते हैं कि आत्मा शुक्ल मार्ग या कृष्ण मार्ग से ही मृत्यु के बाद आगे बढ़ती है, कृष्ण मार्ग से जाने वाले पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, जबकि शुक्ल मार्ग से जाने वाले अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे द्वारा इस अध्याय में बताए हुए मेरे इस समग्र रूप को जान लेता है, जिसे इस विषय का भली भांति ज्ञान हो जाता है, वह वेदों के अध्ययन में, यज्ञों में, तपों में और दान में जो पुण्य फल बताए गए हैं, वेदाध्ययन करने से, यज्ञों का अनुष्ठान करने से, तपस्या करने से और दान देने से जो पुण्य फल प्राप्त होते हैं, इस अध्याय में वर्णित विषय को जानने वाला उन सभी पुण्य फलों को प्राप्त हो जाता है। और भगवान तो ये भी कहते हैं कि वह इन सब पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात वह वेदों, यज्ञों, तपों और दान से प्राप्त होने वाले पुण्य फलों से भी उच्च कोटि के पुण्य फल को प्राप्त करता है। वह आदि स्थान को प्राप्त हो जाता है, जिसे गोलोक वृंदावन के नाम से जानते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण सदा उपस्थित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। इस अध्याय में वर्णित विषय को जानने वाले व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वह अपने जीवन में भगवत भक्ति, भगवत प्रेम करता हुआ भगवत प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद के ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र युक्त श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के अक्षर ब्रह्म योग नाम 8वें अध्याय का समापन होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।